जनपद अमेठी के फुरसन थाना क्षेत्र एक गांव में 26 तारीख को एक घटना होती है, जिस घटना में बताया कि मजदूर को ले गए और उसको काम कराया। काम कराने के बाद उसको मारा पीटा और दारू पिलाकर इतना मारा कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। हमारे साथ उनके परिवार के उनके भाई हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये घटना कैसी थी और क्या था पूरा मामला। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल जी, कैसे क्या घटना हुई? जी, शुभम सिंह ने 4 बजे उनको फ़ोन किया माटी भरने के लिए। तो ये मतलब आया ट्रैक्टर लेके यहाँ पे और इनको 4 ही बजे रात में बुलाया कि चलो माटी भरने चलना है और ये चले गए। इनका नाम क्या था? हौसला प्रसाद। आपके भाई? जी, मेरे भाई है हौसला प्रसाद नाम क्या है। करते थे? ये मज़दूरी करते हैं। तो कैसे क्या हुआ था ये बताइए? फिर उसके बाद इनको माटी भरने के लिए टाली पे लेके गए। उसके दिन सारा दिन माटी भराया। भराने के बाद शाम को जब पैसा मिलने के बाद शुभम सिंह ने बोला चलो दारू पीते हैं चल के। इन्होंने बोला नहीं दारू नहीं पिएँगे, मुझे घर जाना है। फिर भी उसने नहीं माना, टाली से ले ट्रैक्टर से लेके गया वहाँ पे ठेके पे, वहाँ पे दारू पिलाया। पिलाने के बाद फिर उसके बाद लौटार के ला रहा था, पीढ़ी जो है गोंदे है, वहाँ पे ट्रैक्टर फिर रोका। इनके पास 300-400 रुपये थे। इनसे पैसा माँग रहा था। बोला मेरे को पैसे दो, चलो फिर पीते हैं चल के दारू। इन्होंने बोला अब दारू नहीं पिएँगे हम, हमें घर जाना है। तो इन्होंने बोला नहीं चलो दारू पीते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, तो पैसे माँग रहे थे, पैसे नहीं दे रहे थे। तो उनको ट्रैक्टर पर से उतार के रोड के किनारे लात मुँह से बहुत मारा। मारने के बाद ये बेहोश हो गए वहीं पे। बेहोश हो गए, फिर ट्रैक्टर पे लाद कर यहाँ पे लाया घर में। 6 बजे 7 बजे रात को यहाँ पे छाड़ गया घर में छाड़ गया। घर पे कोई नहीं था, सब काट बीन रहे थे घर घर के लोग। और शाम को 7 बजे छाड़ के चला गया वो। और जब ये होश में आए रात में तो इन्होंने बताया कि मुझे शुभम सिंह ने मारा है। वो दारू पीने के लिए पैसे दे मांग रहा था, हमने नहीं दिया तो उसने मुझे मारा है। और जब ये होश में आए तो इनकी पूरी बॉडी काम नहीं कर रही थी, पूरा सुन्न हो गया था। हाथ पैर कुछ भी काम नहीं कर रहा था, लैट्रिन बाथरूम सब बंद हो गई थी। और इनका हाथ पैर कुछ भी नहीं, सिर्फ मूड हिल रहा था बस। तो इसको आप इलाज के लिए कहाँ ले गए थे? इलाज के लिए हम एम्स लेके गए, एम्स में जवाब दे दिया। फिर उसके बाद हम गौरीगंज लेके गए, संजय गांधी हॉस्पिटल वहाँ लेके गए, वहाँ भी इतनी रिफर। घटना हुई उसके बाद आपने थाने में सूचना दी? जी, थाने में मैंने सूचना दी है, परसों मैंने थाने में सूचना किस दी तारीख है। को? 30 तारीख को, किस को? 30 को दिया है। तो मैंने दिया सूचना थाने में देने के बाद वहाँ पे पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं किया है। अभी आज क्या हुआ? आज भी वो घूम रहा है। नहीं, और आज उनके भाई को कोई खत्म हो गए उसके हैं? बाद में यहाँ पे रिफ़र किए तो लखनऊ ले गए, लखनऊ में भी जवाब दे दिया। कल मैं इनको घर लेके आया। घर लेके आने के बाद फिर ये इनको रखे थे, अभी सुबह इनकी डेथ हो गई, ख़त्म हो गई ये। शासन प्रशासन क्या क्या माँग करते हैं आप? शासन प्रशासन से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इसके 4 लड़के हैं, 3 लड़की है, 1 लड़का है। हर लड़के के खाते में 5 लाख रुपए देने चाहिए और उस जो अपराधी है उसको सज़ा होनी चाहिए। परिवार का साफ कहना है कि ये घटना हुई, इसमें दोषी जो है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और जो परिवार के इनके बच्चे हैं, 4-5 बच्चे हैं, उनके खाते में 5-5 लाख रुपए दिए जाए। अब देखने की बड़ी बात ये है कि प्रशासन क्या करता है और कैसे इसको न्याय मिलता है। राजेश सोनी, इंडिया वॉइस, अमेठी। क्या घटना हुई कैसे ये? सुबह 4 बजे फ़ोन करी सुबह, कहीं नाव माटी भर दियो और जौन कमा लीन जा। तो कहिन कि हम ना उबा हमें धान पीटे गए। तो हमहू कहिन कि नहीं जाके हम धान पीटे गए, कहाँ जइहो लड़का बच्चन को बटोर के काट पी लीन जाए। साल भर के राशन है। फिर जौन हवे नहीं माने जबरदस्ती लेके गए। और हुआ बस दिन भर माटी भराइन, शाम कहिन पैसा पाइन, अपनो पाइन हिसाब यो पाइन हिसाब। और फिर जौन हवे लइके गए हुआ ठेके भई। हाँ पियाइन दारू कस के और जौन पैसा वैसा सब लिए रहे, जौन है उनका सब छोर छीन के मारी न कस के। पैसा मांगिन तो देत नहीं रहे पैसा। ये 26 तारीख की 26 घटना। तारीख को। 26 तारीख हाँ, को। उसके बाद फिर कहाँ लगे इनको आप? फिर जौन है लखनऊ ले गए, वहाँ जवाब हो गया। एम्स ले गए, वहाँ जवाब हो सबको गया। और जवाब होएगा। यहाँ मुंशीगंज ले गए, यहाँ से भी जवाब हो गया। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल जी, कहाँ निवासी हैं आप? चक दहीरा मोड़, थाना? फुर्सतगंज। क्या घटना हुई आपके यहाँ? ये मेरा भाई है जिसकी डेड हो गई है। क्या नाम था उनका? इनका हौसला प्रसाद नाम था। कितनी उम्र थी इनकी? इनकी 40 साल उम्र थी। कैसे क्या घटना हुई थी? एक ठाकुर बिरादरी के थे, वो 4 बजे सुबह सुबह मीटिंग 4 बजे आए ट्रैक्टर लेके और बोले चलो माटी भरने चलना है। शुभम सिंह नाम है उनका। और वो शुभम सिंह ने बोला चलो माटी भरने चलना है। तो इन्होंने चले गए, घर पे भी नहीं बताया, घर वालों ने नहीं जाना, चले गए माटी भरने के लिए। और सारा दिन वहाँ पे माटी वाटी भरा। भरने के बाद जब शाम को पैसा मिला, पैसा मिलने के बाद जब पैसा मिला तो शुभम सिंह ने पैसे मांग रहा था, चलो दारू पीने चलते हैं।
शाम को। तो इन्होंने बोला नहीं घर से फ़ोन आ रहा है, मुझे घर जाना है, मुझे दारू नहीं पीना है। फिर उसने ज़बरदस्ती लेके गया, दारू पिलाया, पीढ़ी दारू ले गया, वहाँ दारू पिलाया। पिलाने के बाद वहाँ से जब लौट के आ रहे थे गोंदे पे, जो पीढ़ी वाला गोंदे है वहाँ पे ट्रैक्टर रोका, इनके पास 300-400 रुपये थे। फिर माँग रहा था पैसे, मेरे को पैसे दो, फिर दारू पीने चलते हैं। इन्होंने पैसा नहीं दिया, नहीं बोले हम दारू नहीं पिएँगे, अब मेरे को पैसे, मुझे घर जाना है। तो इन्होंने बोला नहीं चलो दारू पीते हैं, नहीं दे रहे थे पैसे, तो इनको ट्रैक्टर पर से उतार के सड़क के किनारे रोड पे इनको मारा कस के, लात घूंचों से मारा, कस के मारा। मारने के बाद इनके पीछे रीढ़ की हड्डी टूट गई और फिर उसके बाद लाके घर पे, ट्रैक्टर पे लाद के घर पे छोड़ दिया। घर पे छोड़ने के बाद वो चला गया, शाम को 6 बजे छोड़ दिया घर पे और वो चला गया। घर पे कोई नहीं था, सारे लड़के सब चले गए थे खेत काटने के लिए, कोई घर पे कोई नहीं था, छाँड़ के चला गया यहाँ पे। और यहाँ पे छाँड़ के चला गया। जब यहाँ पे सबको घर में पता चला, जब इनको होश आया तो इन्होंने बताया कि मेरे को शुभम सिंह ने मारा है और उसने दारू पीने के लिए पैसे माँग रहा था, हमने पैसे नहीं दिया तो उसने मुझे मारा है। और फिर उसके बाद सुबह हम लेके गए, एम्स लेके गए, वहाँ पे जवाब हो गया, बोले कि लखनऊ चाहिए। फिर उसके बाद हम मुंशीगंज लेके गए, गौरीगंज वाला वहाँ पे लेके गए, वहाँ पर भी रेफ़र कर दिए लखनऊ के लिए। फिर लखनऊ लेके गए, अभी कल लखनऊ से हम लेके गए, लखनऊ सुबह लेके गए, ले जाने के बाद वहाँ पर भी जवाब दे दिया, वहाँ पे जाँच हुई, सब चीज़ हुआ। उन्होंने बोला कि इनकी हड्डी की जो है टूट चुकी है पीछे रीढ़ की और हाथ-पैर पूरा कुछ भी काम इनका नहीं कर रहा था। जब ये होश में आए घड़ी पे, तब इनका हाथ-पैर पूरा काम नहीं कर रहा था, कोई हाथ-पैर मूवमेंट नहीं कर रहा था, पूरा सुन्न पड़ा था, सिर्फ़ गले घूम रहा था बस। फिर उसके बाद इनको जब वहाँ लेके गए रायबरेली में वहाँ जाँच हुई तो उन्होंने फिर जवाब दे दिया। फिर उसके बाद हम घर लेके आए, कल शाम को 4 बजे घर लेके आए। घर लेने के आने के बाद आज सुबह इनकी डेथ हो गई है। इतनी घटना हुई, जी। सब घटना के बाद आपने थाने सूचना दी? थाने में मैंने परसों एफआईआर कर दिया है, पर थाने वाले कुछ भी नहीं किए। शुभम सिंह आज भी घर में घूम रहा है, गाँव में घूम रहा है। आज भी था और कल भी था, परसों भी था। थाने वाले कुछ भी नहीं किए, पुलिस वाले ने कुछ भी नहीं किया है। क्या माँग करते हैं आप? मैं माँग करता हूँ, उसके 4 लड़के हैं, 3 लड़की है, 1 लड़का है। उसके लड़कों को क्या होगा? उसकी डेथ हो चुकी है। शासन प्रशासन से क्या माँग करते हैं, क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ उसके हर एक लड़की को 5 लाख रुपए मिलना चाहिए शादी-ब्याह के लिए। हर एक लड़के को 5-5 लाख रुपए मिलने चाहिए। कितने बच्चे हैं इनके? उसके 4 लड़के हैं।